सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो छात्रों का किसी भी प्रकार का पढ़ाई से संबंधित कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है। तो जैसा कि आप लोग विदित होंगे, आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 से ये व्यवस्था प्रारंभ की गई है और 20 तारीख से आज 29 तारीख रविवार को अवकाश रहता है। 29 तारीख तक आपको लगातार अनवरत क्लास दिए जा रहे हैं। आप लोगों से पुनः मैं आप लोगों को निर्देशित करना चाहता हूं, आदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जो हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन किया है, उस लॉकडाउन में जो भी निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन का पालन करने के लिए, उन सभी का कठोरता से पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में, बीते हुए कल के वीडियो में मैंने आपको बाल्ब समय से पूर्व, समय से के बाद तक खुले रखने का लाभ क्या है, पीवी आरेख, काल्पनिक और वास्तविक, 4 स्टॉक डीजल और पेट्रोल सभी मैंने बताए थे। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मैं कल यानी आने वाले कल में 29 तारीख में मैं आप लोगों को ये जो आपका चैप्टर चल रहा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको इंटरनल कंबस्चन इंजन का सर्वाधिक आप लोगों ने अध्ययन किया है, क्योंकि एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन अब है नहीं, प्रचलन में नहीं है। तो इंटरनल कंबस्चन इंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यासी प्रश्नोत्तर, मैंने उन सभी प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ आप लोगों के आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने डाल दी है और उसमें आप लोगों को ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, वो ध्यान करें। जो मैंने प्रश्नोत्तरी आपको दी है पीडीएफ के रूप में, उसमें पूरा चैप्टर है यानी पूरा पाठ है, ये पूरा अध्याय एक पहला अध्याय दिया हुआ है। तो उसमें हमने आपको इंटरनल कंबस्चन के तहत 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का जहां आप वर्णन लिखेंगे, वहीं मैंने आपको क्लास पढ़ाते समय 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजनों से संबंधित चित्रों की पीडीएफ भेजी है। तो जहां पे आप 2 स्ट्रोक इंजन का वर्णन लिखें, वहां पे 2 स्ट्रोक इंजन का, 4 स्ट्रोक इंजन का चित्र बना लें, डीजल और पेट्रोल सभी। पुनः ध्यान से सुने कि जहां पे आप 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्णन लिखेंगे, वहां पे 2 स्ट्रोक में घटित होने वाली पूरे चरण का, पूरी घटनाओं का जो मैंने आपको पीडीएफ में चित्र भेजे हैं वो बनाएंगे। इसी प्रकार 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार डीजल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो चरण हैं, 4 चरण होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इसके तहत
पूरे चारों चरण के चित्र हमने आपको दिए हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के, ये बनाएंगे। इसके बाद मैंने आपको सुपर चार्जर पढ़ाया, तो सुपर चार्जर क्या है, इनका उपयोग क्या है, ये हमारे पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। और वीडियो में देखने के बाद ये पहला प्रश्न जो मैंने दिया है, और पीडीएफ में मैंने संपूर्ण प्रश्नोत्तरी जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितने भी आपके लिए सहूलियत भरे जितने प्रश्न बन सकते थे, मैंने वो प्रश्नोत्तरी पूरी आपको पीडीएफ के रूप में डाल दी है आपके ग्रुप पर। एसआरपी इंटर कॉलेज ऑटोमोबाइल 12 का ग्रुप है 2020 जो मैंने बनाया है, उस ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल दी। ठीक है, आगे आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने सुपर चार्जर के बारे में आपको पढ़ाया, तो मेरा पिछला वीडियो आप उसमें उत्तर देख लेंगे। और सुपर चार्जर की कार्य विधियों का सचित्र वर्णन करो। सुपर चार्जर 3 प्रकार की कार्य विधि हैं, 3 प्रकार से काम करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो उनका सचित्र मैंने जो चित्र आपको भेजे थे वो इस प्रश्न में चित्र बना लेंगे। क्योंकि ये प्रश्न मैंने बोर्ड पे इसलिए दिए हैं क्योंकि उस प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न ऐड नहीं हो पाए थे, जो प्रश्नोत्तरी बनाई है उसमें ये प्रश्न ऐड नहीं हो पाए। अगला मैंने आपको थ्योरेटिकल पीवी आरेख तथा वास्तविक पीवी आरेख समझाइए, जो मैंने कल आपको बताए थे। थ्योरेटिकल पीवी आरेख और वास्तविक पीवी आरेख जो मैंने समझाए थे, उनके चित्र बनाना है। अगला प्रश्न आया है कि एक 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन का काल्पनिक तथा वास्तविक दाब आयतन यानी पीवी आरेख समझाइए या आरेख खींचिए और महत्वपूर्ण आंकड़ों को दर्शाते हुए इसकी विशिष्ट बातों को समझाइए। तो मैंने जो आपको कल बताई थी कि इसकी विशिष्ट बातें क्या हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। मैंने चित्र भी बनाए थे, तो उन चित्रों को बना लेंगे, और बोर्ड पे बनाए थे, और इसके बाद मैंने पीडीएफ भी भेज रखी थी आप लोगों को। तो आप ये संपूर्ण कार्य जो 1 हफ्ते पूरा बीत गया है, इस 1 हफ्ते में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ऑटोमोबाइल पूरा विषय ही एक रोचक विषय है, और अगर इसको ध्यान से ना पढ़ा जाए, मैं प्रयास करता हूं कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाऊं, और कोशिश भी मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और शायद इसमें मैं सफल भी होता हूं, जैसा कि आप लोगों के हमें कमेंट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार। तो आप लोग ये संपूर्ण प्रश्नोत्तरी फेयर रजिस्टर में, साफ पेज वाले में, इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको इस बंदी में रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे भी आपके पास नोटबुक हैं, रजिस्टर के रूप में, डायरी के रूप में, पुरानी कैसी भी, तो ये नोटबुक आप नोट कर लेंगे जितने भी प्रश्न हमने भेजे। पूरा प्रश्नोत्तरी, क्योंकि अपने यहाँ हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो व्यवस्था है वो प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने होते हैं। तो इंटरमीडिएट है आपका, तो उसी प्रकार से हमने प्रश्न बनाए हैं, और सरल से सरल और छोटे से छोटे और अधिक से अधिक प्रश्न मैंने बनाए हैं। इन प्रश्नों को आपको हमने पीडीएफ के रूप में दिया है, आप इनको नोट कर लेंगे और बार बार इनका रिवीजन करते रहेंगे। आज का क्लास, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज के क्लास में मैं आपको संपूर्ण इस चैप्टर से संबंधित यानी कंप्रेशन इग्निशन से संबंधित प्रश्न और उत्तर की पीडीएफ आपको भेजूंगा। तो मैंने वो आपको भेज दी है। आप लोग नोटबुक तैयार कर लें, पूरे नोट्स तैयार कर लें और साफ़ सुथरे नोट्स लिखें। आज की क्लास मैं यहीं विराम देता हूं। कल की क्लास में जो प्रश्न पत्र प्रथम पढ़ रहे हैं, कल के
क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की ऑनलाइन क्लास में मैं द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला अध्याय शुरू करूंगा और उस अध्याय से संबंधित आपको स्पीच दूंगा और उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तब तक आप लोग अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर अकारण ना निकलें, निकलें भी तो मास्क लगाकर अपना नाक और मुंह ढककर निकलें, साबुन से हाथ बार बार धोएं, कई बार धोएं, बुजुर्गों का ध्यान रखें, लॉकडाउन का संपूर्ण कड़ाई से पालन करें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपके आसपास, आपके पड़ोसी, आपके बुजुर्ग सभी लोग स्वस्थ रहें। ईश्वर से मेरी कामना है, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।